क्या आप बीमार हो? क्या आप लाचार हो? क्या आप अभी भी दुख में हो? क्या अभी भी समस्या है? मैं सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि प्यार दोस्तों, आपको पता है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सत्य होता है और परमेश्वर का वचन हमेशा छुटकारा देता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि छुटकारा कैसे मिलता है और चमत्कार से छुटकारा होता है। ये रियल बात है। जैसे कि आप बहुत सारी मिस्ट्री, बहुत सारे परमेश्वर के दास छुटकारा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा प्रॉफेट महेंद्र सिंह और अपोस्टल अंकुर नरोला जी, उनके चर्च में काफ़ी हीलिंग हो रही है। परमेश्वर काम करा तेज़ी से और मैं प्रार्थना करता हूँ कि और ज़्यादा तेज़ी से काम करे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ कि बाइबल में परमेश्वर ने क्यों ऐसा बोला है, क्यों परमेश्वर ने हीलिंग के विषय में ज़्यादा बात करी है। क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर गया वहाँ हीलिंग करी है और हीलिंग करता था परमेश्वर। यीशु मसीह हीलिंग करता था तो लोग विरोध करते थे। जैसे कि आप जानते हो कि यीशु मसीह जैसे कि यरूशलेम में कहीं जगह पे गांव में प्रचार करते तो लोग जो फरीसी और शास्त्री लोग थे तो वो क्या होता था, वो विरोध करते थे परमेश्वर की ये हीलिंग फेक है, ये हीलिंग दुष्ट आत्माओं द्वारा लगाता है, ये हीलिंग ऐसी करता है। लेकिन जो हील होता था बंदा, जो उसको शांति मिलती थी, वो चंगा हो जाता, उसको पता है कि हील है या नहीं। क्योंकि आपको पता होगा यदि आप दुख में, आप बीमार हो, आप कोढ़ी हो सकती हो, आपके पेट में रसोली हो सकती है, गांठ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। अब उस बंदे से बूझो जो बंदे को कैंसर था, टाइफाइड था, मलेरिया था और तरह तरह की बीमारी जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते थे, किसी के पास बच्चा नहीं, जो परमेश्वर ने हील किया, तो उसी बंदे बता सकता है, वही बंदा बता सकता है जिसके ऊपर बीती हो। आज बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को बुरा बोलते हैं कि ये हीलिंग फेक है, ये ऐसे ही रुपए दे के चमत्कार करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप बाइबल पढ़ो। अब बाइबल में साफ साफ कहती है कि परमेश्वर के बिना कोई संभव नहीं होता। जो को हील करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, प्रभु कहता है जिस किसी पे मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करता हूँ, जिस किसी को मैं उठाना चाहूँ उसको मैं उठाता हूँ। और ये बाइबल फेक नहीं है। बाइबल का वचन सत्य, और सत्य हमेशा अपने लोगों में काम करता है। वो गलत लोगों में काम नहीं करता, वो बुरे लोगों में काम नहीं करता, वो सत्य लोगों में काम करता है। एक घड़ी को सत्य दबा सकता है, लेकिन सत्य जो होता है हमेशा काम करता है और हमेशा सत्य ऊपर उठता है। हालेलुया। यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है उसके मत्ती की अंजील उसके 19 आयत और 26 आयत को पढ़ते, 19 की 26 आयत को पढ़ते तो लिखा है, मनुष्य तो ये कुछ भी संभव नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर सब कुछ संभव है। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि इंसानों से कोई संभव नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से संभव। ये किसकी बात कर रहा है? परमेश्वर। ये परमेश्वर चमत्कार के विषय में बात कर रहा है, हीलिंग के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर। अब कोई बंदा अंधा है और चर्च में जाता है, अब प्रे होती है उसके ऊपर तो वो चंगा हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? वो जब जैसे वो चंगा होता है तो इंसान या कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बाइबल क्या कह रही है? ये मनुष्य से तो बस की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, आज भी जीवित है, परमेश्वर आज भी काम करते हैं। आप दिल चर्च में जाती हो, आप बड़े बड़े मलाइके देखते हो, कैसे क्या कहते हैं, जिसको 10 साल से बेबी बॉय होती है, बेबी बॉय हो जाती हैं, और 10 साल से कोर्ट केस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप देखना नेट पे, काफ़ी चीज़ गवाही पड़ी है इस विषय में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करें। यदि आपका विश्वास टूट गया है, आपका चर्च में जाना, जैसे कि आप जाते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं चर्च में और अभी तक आपका विश्वास नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने मेरे विषय में, मेरे जीवन में काम नहीं किया, तो मैं आज भी कहता हूँ कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको बुलाते हैं। आप जाओ चर्च में, परमेश्वर हील करेगा। आप विश्वास करो और फास्टिंग में जाओ, प्रे में जाओ, परमेश्वर आपको हील करेगा। क्योंकि ये चीज़ें आपको जब भी आप शरीर पे कंट्रोल करोगे, क्योंकि शैतान इस बात का फायदा उठाता है, आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है, आपके मन के ऊपर अटैक करता है, ताकि परमेश्वर दूर हटे और शरीर को बीमार कर दे। आपका विश्वास तोड़ने के लिए, आपको परमेश्वर दूर हटाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है इंसानों की बस की बात नहीं, क्योंकि इंसान टूट गया है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट सोचा हुआ है, बेस्ट आशीष है। इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, लिखा उसके
वचन में लिखा है, मत्ती अंजील उसके 19 अध्याय उसके 26 आयत को पढ़ना, तो लिखा है उसमें कि मनुष्य तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यदि आप कुछ भी दुख में हो, परेशानी, कर्जे में, श्राप में हो, दुष्ट आत्मा को जड़े हुए, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, गांठ गिनती पेट में, बार बार आपकी रिपोर्ट है, बार बार निराशा की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बार बार शराब पीते नशे वाली आत्मा काम कर रही है, ये सारी सुपेक्षे परमेश्वर आपको दूर करेगा। इंसानों की बस की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को छोटा लेवल पे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी समानता बनाया है। इसलिए जो कुछ करता है परमेश्वर अपने दासों के द्वारा करता है, ताकि परमेश्वर काम करे। हालेलुया। यही बात आपको बताना चाहता हूँ। और जैसे कि हम एक वचन और पढ़ता हूँ, मत्ती की अंजील उसकी 17 आयत उसको 20 अध्याय को पढ़ते हैं, तो लिखा है उसमें कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकते हो यहाँ से वहाँ सरक के चला जा, तो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा, मानी असंभव नहीं रहेगा। इसका मतलब बाइबल कह रही है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर, जो राई का दाना होता है छोटा सा, उसमें आपको पता है इसमें तेल निकलेगा, तो पता तेल हमेशा निकलता है, तो राई के दाने में छोटा सा। और जैसे हम बीज होता है राई के दाना, अगर हम ज़मीन पर गाड़ते हैं, अंदर गाड़ते हैं, तो वो छोटा सा पौधा उग के कितना फल लेके आता है, कितना फैल जाता है। ऐसे ही रानी के जाने के बाद आपको विश्वास है कि हाँ परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर करेगा। अगर मैं चर्च में जाऊंगा, यदि मैं प्रभु का सुषमा दूंगा, परमेश्वर विश्वास करूंगा, तो आपको हील करेगा। तो मेरा खुदा आज कहता है वचन के द्वारा कि मैं आपका विश्वास देख के आपको हील करूंगा। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर आपको हील करेंगे। आपको वो हील करने वाले परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं, वो महान सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके नाम में छिपा, उसके कामों में छिपा, उसके लहू से आपको छिपा मिलती है। मैं आपको बता दूँ, उसने सब लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, उसने ये नहीं बोला मेरा विश्वास, उसने तो कह दिया मैंने तुम्हारे लिए कोरे सब कुछ कर दिया, मेरे विश्वास से तुम चंगे हो, लेकिन आपका विश्वास छोटा पड़ गया, आपके विश्वास में खोट आ गया है, आपके पवित्रताई में अब खोट आ गई है, आपके चरित्र में खोट आ गई है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो पहाड़ से तुम कह दोगे तो यहाँ से वहाँ चला जाए तो चला जाएगा। पहाड़ का मतलब आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन की कुछ वेचन, आपके जीवन की जो हालत परेशानी दुख है, जो आपको निराशा टेंशनों में डिप्रेशन में ले जाती है, जो दारू में किसी ऐसी टेंट में ले जाती है, हमेशा परिवार से दूर रखती है, वो पहाड़ आपके जीवन से आपको उठना की परमेश्वर ने बोला यदि तेरा विश्वास है तू मुझ पर विश्वास कर, तू अपने विश्वास से मुझ पर विश्वास कर, तो मैं तेरे पहाड़ को भी तू कहेगा तो हो जाएगा। वैसे परमेश्वर कहता है यदि तू कहेगा तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है, वरना परमेश्वर चंगा नहीं करता। क्योंकि एक जगह हम बाइबल पढ़ते हो तो लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब हम यूहन्ना पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 30 को पढ़ते हैं, आयत को पढ़ते तो लिखा है कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह अपने चेलों के सामने दिखाए और पुस्तक में नहीं लिखे हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह चमत्कार किए हैं। परमेश्वर बीमारी को चंगा करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, मुर्दों को जलाता था, और ना जाने कितने कैंसर थे, कितने कोढ़ी थे, कितने चितकबरे हाथ वाले थे, कितने अंधे थे, कितने बहरे थे, कितने गूंगे थे। परमेश्वर सब कुछ काम किया है। आज भी परमेश्वर कहता है इससे भी बड़े बड़े आप काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाओगे। लेकिन जैसे कि आपने थंबनेल देखा, चमत्कार चाहे छुटकारा कैसे मिलता है। जब तक परमेश्वर छुटकारा नहीं देता, चमत्कार नहीं करता, लोग विश्वास नहीं करते थे। एक राइल की बेटी मर गई थी और सब रो रहे थे। जैसे यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा मत रो, क्यों रो रहे हो, वो सो रही है। इसका मतलब परमेश्वर का विश्वास था, क्योंकि मैं जाऊंगा जिंदा हो जाएगी। लेकिन इंसानों का विश्वास मर जाता है, इंसानों का विश्वास डूब जाता है। वो सोचते तो है कि सही होगा, लेकिन उनके विश्वास के अनुसार वो डूब जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि इंसान पतरस था, यीशु मसीह ने बोला कि पतरस चला, तो लेकिन उसका विश्वास जब तक यीशु मसीह था तब तक पानी में चलता रहा। जैसे उसका विश्वास उसने संसारिक मन से समुद्र को देखा तो उसका मन टूट गया, उसका जैसे मन टूट गया तो वो डूब गया। इसका मतलब जैसे विश्वास परमेश्वर हम डूब जाता है तो हम डूब जाते हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें आसरा देते हैं, हाथ देते हैं, उठाते हैं, हमें विश्वास करते हैं। आज वैसे ये जैसी राइल की बेटी जैसी वो मर गई थी तो यीशु मसीह ने कहा मत डरो, विश्वास करो, वो जीवित है, वो सो रही है, मुझे जगाना है। तो बहुत सारे लोग इस बात पे ठट्टा कर रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अचंभी बात है, किसी ने ऐसा नहीं किया है, बहुत सारे लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर का जो कोई वचन होता है ऐसा, तो परमेश्वर वचन कहता है विश्वास कर, केवल मैं तेरे विश्वास से मैं तुझे चंगा करूँगा, तुझे हील करूँगा, तुझे हर एक दुख से निकालूंगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। अगर हम पार सकेंगे कि हमारे अंदर की गिनतियाँ धुआं बन को उड़ जाए, हमारे अंदर की जो सिचुएशन है,
अंदर जो जो चीज़ें निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारा शरीर उसी के घायल होने के चंगा है। और जब हम ऐसी बातें करते हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर हील करता है। हालेलुया। यही बात है कि अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाओ। हमेशा दुख में सुख में हो, कुछ भी सही, अगर आप परमेश्वर को विश्वास दिखा रहे हो तो आपकी बीमारी आपकी लाभदायक है। आपकी बीमारी आपकी समस्या पैदा नहीं परंतु गवाही को पैदा करती है। जब तक आप पे दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएंगी, अटैक नहीं होगा, तो आपकी गवाही कैसे बनेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी गवाही नहीं बनी है, हम ब्लेस हैं, ब्लेस हमारी गवाही पहले से हम ब्लेस हैं। गवाही जब बनती है जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब हालात आते हैं, जब कोई समझ में नहीं आता, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं अब मैं तेरी गवाही बनाऊँ ताकि तू इस गवाही को बड़ी सभा में महिमा कर सके। केवल एक बात याद रखना, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। जब हम उसकी महिमा करते हैं तो शैतान उसके बीच में, हमारे बीच में नहीं आ सकता। अगर वो आता है तो परमेश्वर से नाश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम जैसे संपूर्ण मन से परमेश्वर विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पास लेते हैं, तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करते हैं और अनुग्रह करके हम पे चमकाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके और खुदा की महिमा हो। हालेलुया। इसका मतलब जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, परमेश्वर के अधीन चलते हैं, तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर चमकता है और परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। एक छोटा सा और 70 आयत उसकी 14 अध्याय को पढ़ते हुए लिखा है, तू वही परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है। तूने अपनी सामर्थ को लोगों के बीच में प्रकट किया है, माई चमकाया है। वहाँ बाइबल कह रही है कि तू वही परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है। इसका मतलब अद्भुत का मतलब है मिराकल। अद्भुत का मतलब है जो तुम जान नहीं सकते, जो पहचान नहीं सकते। सोचो, अद्भुत का कोई पत्थर में से पानी कोई निकाल सकता है, लेकिन मूसा के द्वारा पत्थर में से पानी निकला है, ये अद्भुत हो गया ना, अद्भुत हो गया। कोई कान को कटा हुआ कान जो पत्थर से निकाले कैसे चंगा हो, कैसे जुड़ सकता है दोबारा। सोचने वाली बात है। और अद्भुत तो काम करने वाला ये कि मुर्दों में से परमेश्वर जी उठा। क्या कोई जी नहीं उठा है आजकल? तो परमेश्वर इतने कोड़े खाने के बाद, मृत्यु हाथ पर सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर का जी उठा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्रकट करता है, ताकि आप विश्वास करो, ताकि आप वही डिप्रेशन से, वही नशों से, वही जंजालों से, वही बिचर की सेवकाओं से, वही बिचर के अटैक से, आप पैरालाइज से, आप हर चीज़ से, आप बीमारी से, गार्ड गिनती रसोली से आप बाहर निकल सको। और ऐसी परमेश्वर आपके बीच में काम करता है। हालेलुया। यही बात है कि आप जैसे ही आप काम करोगे, खुदा वाले के शैतान आपको रोकना चाहता है, आपको परेशानी से आज़ाद होने से रोकना चाहता है, तो लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं। प्रभु पर भरोसा रखें, अपना जीवन परमेश्वर दें, बपतिस्मा लें, प्रेम से रहें, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको हील करेगा। मेरा यही संदेश था कि आप समझो कि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यदि हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें और हमारी सपोर्ट भी करें, खुदा आपको आशीष देगा। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जितना आप परमेश्वर के अधीन चलोगे, परमेश्वर के जितने प्रार्थना करो, जितने बाइबल के वचन को समझोगे, एक दूसरे की बुराई बंदा कम कर दोगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आके एक प्रभु के दासों की, प्रभु की हीलिंग की मजाक उड़ाते हैं। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर को दोष देगा उसके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं किसी की मजाक न उड़ाएं। तो भले कि वो गलत करता हो तो समझा सकते हैं, लेकिन मजाक नहीं। यही बात कहना चाहते हैं कि प्रभु के अधीन रहो, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, खुदा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।